उस एक को बताने के लिए इस संस्था का प्राकट्य हुआ है, उस महापुरुष का अवतरण हुआ है। जिस गीता में कहा कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत। कई संतों ने कहा कि महाराज श्री आप भी ओम शांति बोलने लगे क्या? मैंने कहा कि भाई ओम शांति तो सनातन धर्म का आधार है। यह संस्था सनातन धर्म के विरोध कार्य नहीं करती है, मैं इसका प्रमाण देता हूँ। आप सुन रहे थे ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय में आयोजित 4 दिवसीय अखिल भारतीय संत सम्मेलन के अवसर पर देश भर से आए प्रतिष्ठित संतों के सारगर्भित विचार। इस विशेष आयोजन में हरिद्वार से पधारे महामंडलेश्वर स्वामी अखिलानंद अकरी महाराज, ऋषिकेश से महामंडलेश्वर स्वामी स्वतंत्रतानंद गिरी महाराज, मथुरा से महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद महाराज तथा रुड़की से महामंडलेश्वर दिनेशानंद भारती महाराज समेत देश भर से आए संतों ने एक ही स्वर में यह अनुभव साझा किया कि आज के समय में राजयोग ध्यान ही शांति का मूल मंत्र है। इसके साथ ही उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के आध्यात्मिक अवधारणाओं, आदर्श जीवन शैली तथा सदस्यों की शुद्ध सोच, श्रेष्ठ विचार और मर्यादित व्यवहार की खुले हृदय से सराहना की। यह आयोजन एक दिव्य संगम का अनुभव करा रहा था। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, माउंट आबू के शांति वन एवं आनंद सरोवर में पहुंचे देश के शीर्ष संतों ने ब्रह्मा कुमारीज की आध्यात्मिक धारणाओं की सराहना की है। ये संत ब्रह्मा कुमारीज के मूल अभिवादन मंत्र ओम शांति को न सिर्फ आत्मसात करते नजर आए, बल्कि उन्होंने सनातन रक्षा के लिए ब्रह्मा कुमारीज के योगदान की मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की है। इस सम्मेलन में महामंडलेश्वर अखिलानंद महाराज, महामंडलेश्वर कृष्णानंद महाराज, महामंडलेश्वर स्वतंत्रानंद महाराज, पीठाधीश्वर दिनेशानंद महाराज, विजयानंद महाराज और मुख्य रूप से अनेक संत शामिल रहे। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई ने न्यायपालिका और जनता के बीच विश्वास बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने की चर्चा के बीच कहा कि लोकतंत्र में कोई भी जांच से ऊपर नहीं है। उन्होंने माना कि न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार व कदाचार के मामले सामने आए हैं जो बेहद दुखद हैं। उत्तराखंड कैबिनेट ने 12 प्रस्ताव पर अपनी सहमति की मोहर लगाते हुए 859 पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति देने को हरी झंडी दे दी है। वहीं हाईब्रिड गाड़ियों का टैक्स माफ करने, गृह विभाग के मानवाधिकार संबंधी 12 नए पद सृजित करने का भी निर्णय लिया गया है। CBI ने IRS अधिकारी अमित कुमार सिंघल को 25 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार करने के साथ ही उनके यहाँ की गई छापेमारी में 3.5 किलोग्राम सोना, 2 किलोग्राम चांदी व 1 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की है। बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 30 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि स्टेडियम की क्षमता 35,000 लोगों की थी, लेकिन वहां 3 लाख लोग पहुंच गए, जिन्होंने स्टेडियम के गेट तक तोड़ दिए। मामले की मजिस्ट्रेट जांच कराई जा रही है। पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों को बकरी ईद मनाने से रोकने का फरमान जारी किया गया है। नवाज सरकार ने चेतावनी दी है कि उन्होंने कुर्बानी की तो कठोर सजा दी जाएगी। इस बाबत उनसे शपथ पत्र मांगा जा रहा है और उल्लंघन करने पर 5 लाख रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पाकिस्तान ने अहमदिया समुदाय को गैर मुस्लिम घोषित किया हुआ है। भारतीय सेना को लेकर दिए गए एक बयान पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आज फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के प्रति अपमानजनक बयान देना संवैधानिक स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। ब्लॉक नारसन में हुई BDC की बैठक में BDC के सदस्यों ने बिजली, पानी, चिकित्सा से संबंधित अनेक समस्याएं उठाई, जिनका अधिकारियों द्वारा समाधान करने का आश्वासन दिया गया। और अंत में देखिए आज का हमारा ये
प्रेरक वीडियो। पर मम्मा जो ओम की धुनी करे, मम्मा जो गीत गाए, मम्मा जो ये करे, वंडरफुल गीत गाते थे। तो हमारे सब लौकिक जो है ना, सभी बाबा की आकर्षण अलग, पर मम्मा को देख, कई कुमारियां मम्मा को देख समर्पण हुई। जो इतनी ढेर कुमारियां आई ना, मम्मा को देख, क्यों मम्मा में जो परिवर्तन आया ना, सब जानते थे मम्मा के बारे में। इतना परिवर्तन मम्मा में आने से सभी को बहुत, यानी खींच मम्मा की। तो मम्मा की जो खींच होती थी प्रैक्टिकली, बोल चाल चेंज हो गया, ताकि बॉडी का जो है ना, मम्मा पतली ऐसी छोटी सी थी, 1 बरस के अंदर लगी ये मां है। तो मैं 1.5 साल के बाद जगह में आई थी, 1.5 साल के बाद जगह में, तो मुझे कहा क्वीन मदर ने मम्मा से मिली। मैं मम्मा किसको कहती है? मैंने समझा बिरजंद्रा के लिए कहती होंगी, या बाबा की जो थी जसोदा मैया उनके लिए कहती होंगी। तो मैंने समझा ही नहीं किसके लिए कहती है। फिर भी बोला मम्मा से मिली। अच्छा, फिर मम्मा के पास ले गए। मम्मा ऐसी मिली, पहले जानती थी वो तो एक लड़की थी साधारण। मां की पर्सनैलिटी को देख, जो पर्सनैलिटी है ना मामा की, उसमें इतनी कशिश। तो बाबा ने जैसे खींच के देख के समझ न्यारा कर दिया, पर बनना कैसा है, सैंपल मामा थी हमारे सामने।